इतने बेहतरीन प्रोग्राम उस बीच आया करते थे ये 2010-11 तक। फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गई कि सिंगर वॉइस ऑफ शुरू कर दिया, तो उसमें फिर वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी आ गया। अच्छा था भाई, सिंगर्स को भी चांस मिल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स घुसता गया, आहिस्ता 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 करके। और हम लोग थोड़ा अनमने जैसे लग रहा था कि हमारे को, कि हम चाहते थे ऐसा हो, लेकिन वो, क्योंकि हम लोग अगस्त से ये कार्निवल की तैयारियां शुरू कर देते थे और हमको पता नहीं होता था नवंबर महीने तक कि हमने करना क्या है, क्योंकि जैसा पॉलिटिशियन कहेगा, लोकल एमएलए कहेंगे या मिनिस्टर्स कहेंगे, तो उसके बाद एसडीएम साहब मीटिंग लेंगे और फिर वो टीम्स को लेटर नहीं जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिमटता गया और बाहर की टीमें कम होते होते हिमाचल की बढ़ गई और पंजाब, जेएंडके, यही। और 2018-19 के पश्चात एक बार तो मुझे कार्निवल में नाम डाला था, लेकिन मुझे काम भी नहीं करने दिया गया। दुख भी हुआ कि हमने इस कार्निवल को स्टार्ट किया और मंच के पीछे आके मैं चुपचाप बैठा था और देख रहा था, मुझे मंच पे भी आने नहीं दिया गया था। नाम लिया, हाँ भी आप हैं इसमें, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो परे, मैं क्यों लगाऊं, मैं कौन सा अपने लिए कर रहा हूं ये सब। फिर सरकार बदली, अब तो बुलाते भी नहीं खैर मेरे को, तो कोई गम नहीं है, दुख भी नहीं होता है। चलो, थोड़ा गला भी भराता है। एक छोटी सी सोच, एक सपना और एक जुनून। मनाली के दिल में एक ऐसा कार्निवल शुरू हुआ जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक पहचान बन गया। मैं स्त्री सूद, मेरे पिताजी का नाम लेट श्री दौलतराम सूद और माता का नाम श्रीमती कमला सूद, और मेरी जन्म तिथि है 21 जनवरी 1955। मैं मनाली में ही पैदा हुआ था। वो जो समय था वो बहुत अच्छा था। मनाली में बहुत कम दुकानें थी, बहुत कम लोग थे, और लाहौर से भी आते थे तो घोड़ों पे राशन जाता था। मुझे याद है मेरे कमरे के बाहर से 4 बजे के आसपास घंटियाँ बजती थी, तो घोड़ों के गले में जो घंटियाँ बजती थी वो सुनाई देती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ और उसके पश्चात मेरा जो एडमिशन था वो गवर्नमेंट, उस समय हाई स्कूल होता था, हाई स्कूल मनाली में हो गया। तो वहीं से मैंने एजुकेशन प्राप्त की और 10वीं पास की मैंने 1970 में। फिर 1 साल कुल्लू कॉलेज में काटा मैंने। म्यूजिक का शौक था तो वहाँ पर प्रोफेसर लेट श्री श्याम जी थे, लोगों को गाते सुना तो मैं भी घुस गया गाने में। फिर एक जो ये सिंगर थी, रेडियो सिंगर थी, कृष्णा कपूर जी, उनके साथ मैंने पहला गीत गाया स्टेज पर, कपड़े में धुआं कने रोआ कुंजुआ। मैं उस टाइम कुलंग में जॉब करता था, तो शाम को आकाशवाणी शिमला से जब मैंने पहली बार अपनी आवाज़ सुनी तो मेरे को लगा देखो शिमला से हवा में उड़कर मेरी आवाज़ रेडियो तक पहुंची, तो बहुत खुशी हुई कि यार मज़ा आ गया। तो पहली बार रेडियो से अपना गाना सुना, और रेडियो सिंगर उन दिनों बहुत बड़े सिंगर माने जाते थे। 1979 में हमने मनोकला केंद्र करके एक अपना एक ग्रुप बनाया और उसमें हम जगह जगह शोज करते थे। पहला शो हमने कुलंग में किया, दूसरा शो हमने गोशाल मेले में किया, तीसरा मनाली में किया उसी साल, और चौथा कुल्लू दशहरे में हमको शो मिला, जादू का शो। मेरे दोस्त थे लेट श्री हेमराज मेहरा, वो मैजिशियन थे बहुत ज़बरदस्त, और इतनी भीड़ थी उस शो में, टिकट शो हुआ वो पहली बार कला केंद्र में। अपने हडिम्बा माता के जो मेला होता है उसी दिन हम लोग जो थे वो रामबाग में प्रोग्राम किया करते थे, स्कूलों के बच्चे बुलाते थे, ग्रुप्स होते थे, तो हमने वो स्टार्ट किया। तो 89 तक हमने समर फेस्टिवल ही मनाया।
फिर 90 में मंडल आयोग का ऐसा वैसा हो गया, और उस साल हमारा जो समर फेस्टिवल था वो नहीं हो पाया। इस कार्निवल के असली निर्माता ने अपनी कहानी खुद लिखी, अपने सपने से शुरुआत की और हर कदम पर नए रंग भरते गए। सफर आसान नहीं था, बीच में आई मुश्किलें, कभी संसाधनों की कमी, कभी सामाजिक चुनौतियां, लेकिन हर बार एक नई शक्ति के साथ यह कार्निवल फिर से खड़ा हुआ, और फिर एक नई रोशनी के साथ कार्निवल फिर से जीवंत हुआ। लोगों की मुस्कान और उनकी आवाज ने इस उत्सव को फिर से जीवन दे दिया। 93 में हमने कुछ दोस्त, मनाली के हम 4-5 दोस्त थे और 4-5 हमारे बॉम्बे से थे, तो हम ट्रॉयज मुंबई करके उनका ग्रुप था, मनोकला केंद्र और ट्रॉयज के 10 एक लोगों ने ये विंटर कार्निवल स्टार्ट किया और अपनी जेब से पैसे डाले। मुझे याद है कि पहली बार जब खाने का ऑर्डर दिया तो हाईवे में होटल वाला था एक, अब तो इस दुनिया में नहीं है बेचारा, संजय सूद, उसने कहा मैं करता हूँ, और श्याली महादेव धर्मशाला में उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया, लेकिन वहाँ पे वो इंतज़ाम उससे नहीं हो पाया पहले दिन का। तो हमने, हमारा एक रेस्टोरेंट नया नया निकला था उन दिनों, नदी किनारे समान जगह है मनाली में, वहाँ पे फिर हीरा भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको हमने कहा कि इतने लोग आएंगे, लगभग 150 लोग थे उस टाइम। तो हीरा भाई ने वो तो सबके लिए ना वो खाना 1-1.5 घंटे में तैयार कर दिया। तो हमने पहला खाना जो था नदी किनारे में किया। जब हमने स्टार्ट किया और उससे 2-3 साल में कार्निवल का इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया, 35-36 टीम्स आती थी, उसमें बाहर के कॉलेज की टीम होती थी लगभग 30-32 के आसपास, और हिमाचल से 5 साथी होते थे। Welcome to the Winter Carnival. Let's sing together. फिर स्टार्ट हुआ 91, 92, 93, 2000 तक हमने ये कार्निवल खुद किया। उस टाइम 5 लाख से ऊपर खर्चा जाने लगा। तो टूरिज्म के एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे यहाँ पर, कमल जी, तो उन्होंने कहा ना मैं रहने का मैं करवाता हूँ, तो उन्होंने होटल वालों से बोल के फ्री में रूम्स हमको दिलाए, और आहिस्ता 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 ये कार्निवल 2010 में भी मैं ही स्टेज पर था और धूमल जी आए थे, और उन्होंने से नेशनल फेस्टिवल घोषित किया, हम सामने थे। तो ऐसा लगा कि हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। ये थोड़े से दोस्तों ने स्टार्ट किया था और ये नेशनल फेस्टिवल तक पहुंच गया, तो हमारे लिए लगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर मैंने अपनी दिशा थोड़ी सी बदली और मैंने कहा कुछ लिखता हूँ ऐसा कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े, अपना 5-7 लोगों का ग्रुप हो, हम कुछ वर्ल्ड क्लास करते हैं। तो मेरे साथ सूरज नेगी जी, शालू ठाकुर जी, डॉक्टर विनायक जी और रुपेंद्र जी, ये सब जुड़े और हमने एक फिल्म प्लान की, शॉर्ट फिल्म प्लान की कि हम वातावरण पे कुछ करें। और मैंने 98 में मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे, एसडीएम मनाली थे, अश्विनी शर्मा जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने कुछ एक लाइन कही थी मुझे, तो मेरे दिमाग में वो 98 में बसी थी। तो उसको मैंने पकड़ के उस लाइन को और पर्यावरण पे काम शुरू किया। तो इस बीच सूरज नेगी जी मिल गए मुझे, इनको पता था कि भाई कैसे एडिट करना है, क्या करना है। और चंबा से हमारे एक गद्दी, उनको मैंने देखा था अपने इस पर, फेसबुक फ्रेंड थे मेरे, और उनकी मैं देखता रहता था मैसेंजर में इधर उधर, तो गद्दी के ड्रेस में उनको मैंने उसमें देखा था और उनकी एक्टिंग, मैंने कहा अरे तो गजब का आदमी है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि क्या आप आ सकते हैं मनाली, हालांकि उनकी मिसिज को तो कैंसर वगैरह भी था। फिर हमने सोचा कि इसको शूट कर ही लेते हैं। अब फिर हमने आर्टिस्ट सिलेक्शन की, किसको क्या क्या रोल करना है, और सब ने इतने उत्साह से उसमें काम किया। चंबा से अपने अमीन चिश्ती जी पहुंच गए, और मनाली से थोड़ा सा आगे, कोठी से थोड़ा आगे हमने वो स्पॉट सिलेक्ट किया जहां पर हमने शूट करना था।
और एक ही दिन में हमने ये पूरा शूट किया। हालांकि हमें लग रहा था कि यार ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, लेकिन एडिटिंग में काफ़ी कुछ सूरज नेगी जी ने काफ़ी कुछ वो प्रॉब्लम्स थी, उसको उसमें एडिटिंग में उसको संभाल लिया। फिर डबिंग हमारी कृष्णा स्टूडियो में हुई, वशिष्ठ में हुई, उनके केशव जी ने बहुत कोऑपरेट किया। और फिर डबिंग के पश्चात इसकी मिक्सिंग वगैरह हुई। इस बीच पता चला कि मंडी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो हमने वहां को ये अपनी मूवी भेज दी। अब उसमें सैकड़ों मूवीज आई थी, तो हमको लगता नहीं था कि हम लोग तो नवसिखिए थे, लगता नहीं था कि हमारी फिल्म को भी कोई प्राइज मिलेगा या टॉप 25 भी आएगी। फिर 10-12 दिन के बाद हमें रिप्लाई आया कि आपकी फिल्म टॉप 25 में आ चुकी है। तो हम बहुत खुश हुए कि भाई इतने इंटरनेशनल लेवल के जहाँ फिल्म्स आई थी उसमें हम टॉप 25 तक तो पहुंचे, उतना ही बहुत है। प्राइज का तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी मिलेगा। फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता जब जिस दिन फाइनल हुआ, तो हमारी तरफ से शालू ठाकर जी और डॉक्टर विनायक जी मंडी पहुंचे जहां ये फिल्म फेस्टिवल चला हुआ था। तो जब प्राइज मिलने की बारी आई तो डॉक्टर साहब किनारे बैठे थे, उनकी बेटी भी साथ में आई थी, शालू जी भी बैठे थे। तो शुरू में प्राइजेस औरों को मिलते जा रहे थे, तो उनको नहीं लग रहा था, पापा औरों को तो मिल गया, आपको तो मिल नहीं रहा है, आपकी फिल्म तो काफी अच्छी थी। और फिर जब लास्ट से थोड़ा पहले बुलाया गया तो एक थी पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जो पर्यावरण पर वो जो बेस्ट फिल्म थी वो घोषित की गई। तो हम जो थे वो खुशी के मारे, मुझे तो खैर बाद में पता चला, और डॉक्टर साहब और शालू ठाकर तो वहीं चिल्लाए और मंच पे बुलाया। और इनके जो प्राइज दे रहे थे वो बम्बई से आए थे, संजय मिश्रा जी थे और भी बॉम्बे के कलाकार थे, घाघ जिनको स्टेज का भी एक्सपीरियंस है और लंबे समय से फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और प्राइज लेने डॉक्टर विनायक और शालू जी मंच पे आए और उन्होंने जब फोटोग्राफ्स शेयर किया और मुझे फोन पे बताया कि हमारी फिल्म बेस्ट फिल्म घोषित की गई, तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो हम नवसिखियों का ही सोचिए कि हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो था वो प्राइज मिला पर्यावरण पर। अक्टूबर 1975 का वो सीन है और अक्टूबर 2025 में हमने ये फिल्म का शूट किया था, और वो सीन अक्टूबर 2025 का भी हमने उस जगह का खींचा। 1975 में इतना बड़ा ग्लेशियर था अक्टूबर में, 2025 में वो खत्म था। हमको क्योंकि वो गाना में देखता रहता मैं कि यार ये तो अच्छा आइडिया, और लोगों को पता चलेगा कि 50 सालों में हमने क्या खोया है और इतना बड़ा ग्लेशियर गायब हो गया। तो दुनिया में तो पता नहीं कहाँ कहाँ ग्लेशियर गायब हो गए। मेरा थीम यही था कि हमने ग्लोबल वार्मिंग करके बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल गए हैं और पानी के हमारे बॉडियाँ सूख गई है। मारे गए, अपंग हुए सो अलग, किसकी वजह से बोलिए? हम जैसे ही बेकसूर मारे गए। तुम जैसों के कारण देश तो क्या दुनिया भी बर्बाद हो रही है। देखो भाई, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है, अपने जानवर रास्ते से हटा दो। जब बहस खत्म हो जाए ना तो ये दुनिया पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। पानी नहीं तो सब कुछ खत्म। ये हरे भरे की बात तो ठीक है, लेकिन क्या आप समझा सकते हैं कि हम पढ़े लिखों ने ये दुनिया कैसे बर्बाद की? एक पृथ्वी, एक थी पृथ्वी, एक थी पृथ्वी। और फिर हमको लिखने का शौक बहुत था। मुझे याद है कि मैंने कुल्वी भाषा में एक गीत लिखा था, ऊंची सेंडड़ा पाइए जौली कुड़ूरे वजारा। वो गाना था, ऊंची सेंडड़ा पाइए जौली कुड़ूरे बजारा,
जगह जगह है टैक्सी आड़े लगे रोक दे करा मेरी नीलमा। ये वाला गाना मैंने बहुत पहले लिखा था, और मेरे साथ एक लेडी टीचर थी, उन्होंने भी ये गाना गाया था। हृदय लागे लोक मत तू पीछा करदा मेरा, तब हेरी तू बोल दा बुरा हाल केरनू तेरा, जा जा श्योर हुआ। ये गाना काफ़ी चला था उन दिनों। इसके पश्चात हिमाचल, मैंने सुना कि हिमाचल की और सिंगर्स ने भी अपनी अपनी लैंग्वेज, शिमला की लैंग्वेज पता नहीं, और मैं सुना ये गाना और लैंग्वेजेस में भी हिमाचल के बना। जब हम कार्निवल करते थे बॉम्बे से यहाँ एक जाया करते थे, केवल शाह, क्योंकि मैं एंकरिंग करता था तो कहा आपको बॉम्बे में ले चलूँगा, हम मोंटी शर्मा करके, वो बाहर शोज़ होते हैं उनके, तो आपको उनके साथ मिला के मैं। अच्छा, फिर वो बात नहीं बनी, कुछ रह गया, तो शौक़ तो था जाने का, और एक बार मैं गया तो मैं, उनका दोस्त ये थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, में प्यारे लाल जी उनके दोस्त थे, तो उन्होंने कहा मेरा दोस्त एक मनाली से आया है, प्यारे लाल जी का एक ना फ्रैक्चर हुआ था एक टांग में, उन्होंने कहा यहीं बुला लो का। तो हम पहुंच गए मनाली से, और उस टाइम उनके जो सामने स्क्रीन थी टीवी पर, वो भी चली हुई थी, उसमें वो पुरानी फिल्म थी, नूतन और सुनील दत्त की, सावन का महीना पवन करे शोर, इसका सामने चला था, और वो एंकर बोल रही थी कि इसका म्यूजिक दिया महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि टीवी पे जिस बंदे का नाम आ रहा है उनके साथ मैं बैठा हूँ। अभी कुछ दिन पहले उनकी मिसेस की डेथ होगी, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से 2 बार चाय बना के लाई, और हमने उनके हाथों की चाय पी थी। और मुझे क्या पता था कि 2001 में मैं मारिया फिल्म के लिए उसी उस पे गाऊंगा। एक गाना था, शान, शायद सुनिधि चौहान थी एक लेडी सिंगर, और एक मैंने बाप का गाया था, मैरी क्रिसमस पे मैं भी अपनी बात बताऊं, चाहता हूँ जिस बेटी को उस बेटी से मिलाऊं, वो है मारिया, मेरी मारिया, मम्मा मारिया, ऐसा गीत था वो। और गोवा स्टाइल इसका म्यूजिक था सारा, जैसे नाचा हूँ घोड़ा गाड़ी, इस टाइप का था वो गीत, डांस गीत था। और मैंने वो रिकॉर्ड किया। बदकिस्मती से जो प्रोड्यूसर थे, अमेरिकन थे, उनकी डेथ हो गई, और सब रिकॉर्डिंग्स हो गई थी, हीरोज़ को एडवांस वगैरह भी दे चुके थे काफ़ी कुछ वो, और मेरी बदकिस्मती की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। फिर 2006 में एक भजन एल्बम मैंने बनाई थी सीरीज़ के लिए, उसमें साधना सरगम थी, अपने हम दिल दे चुके सनम के वो सिंगर थे मोहम्मद सलामत, उन्होंने उसमें गाया, पूरन शिवा थे, और मेरा एक भजन था दीपाली सुमैया, गुजराती सिंगर, उनके साथ मैंने वो गाया, और टी सीरीज़ वालों ने उससे हमसे ले लिया, और टी सीरीज़ में आज भी अवेलेबल है, ये टी सूद का नाम है उसमें। 2015 में मैंने एक फिल्म बनाई वैष्णो देवी के बाबा कुल्लू, उसमें बॉम्बे से काफ़ी आर्टिस्ट आए, लोकल मंडी के काफ़ी आर्टिस्ट लिए, और हमने लगभग 2.5 घंटे की वो फिल्म बनाई वैष्णो देवी के बाबा कुल्लू के बाबा जी की लाइफ हिस्ट्री पर। और फिर शुरू हुआ एक और मिशन, नशा मुक्ति। कार्निवल के माध्यम से एक आवाज उठाई गई जो युवाओं तक पहुंची और उन्हें एक नई राह दिखाई। फिर फॉरेनर्स कुछ पता चला बेच रहे थे, हमने पकड़े और गधे पर बिठा के मनाली बाजार में घुमाया उनको, हालांकि उनको पता नहीं लग रहा था क्या है, मुंह काला किया तो हंस रहे थे इधर उधर देख के, और उसके पचास स्मैक खत्म हो गई। और 96-7 के आसपास मैं कहीं जॉब करता था, तो वहाँ पे पेरेंट्स आए जिसके आसपास कि मेरा बच्चा स्मैक पीना शुरू कर गया है, कुछ और भी हैं, तो आप लोग दोबारा से वो कैंप लगाओ। लेकिन 85 और 97 के बीच में, 85 में छोटे मोटे लोग थे, 97 में इसमें बड़े बड़े घाघ जुड़ गए, बड़े बड़े लोग
इस धंधे में आ गए हैं। हमने कहा नहीं, अब नहीं होगा, क्योंकि हमारी वो अप्रोच भी नहीं है। उस टाइम भी पुलिस केस हो गया था, क्या हो गया था। तो आजकल रवि ठाकुर जो हैं, वो जो लाहौर के एमएलए भी रहे हैं, तो वो उस टाइम हमारे साथ इसमें मुहिम में जुड़े थे। तो उनकी अप्रोच भी थी, तो काफ़ी, क्योंकि जिनसे हमने जुर्माना लिया उन लोगों ने पुलिस में कर दिया था कि हमसे पैसे काहे के ले रहे, फलाना कर रहे हैं। लेकिन हमने उन बच्चों का ही इलाज किया और बच्चे आज पोते पड़पोते वाले मज़े से कर रहे हैं। तो उनको अब जब मिलते हैं तब लगता है नहीं जी सर, आपने हमारे को ना बहुत सुधारा, और हमारे लिए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और अभी मैंने एक जिगर करके एल्बम भी बनाई है, पंजाबी गाना है वो। बॉम्बे में मैंने शिवाजी से रिकॉर्ड कराया, उसमें म्यूजिशियन है वो सब बॉम्बे के थे। आप लोग भी सुनिएगा, जिगर करके मैंने एक एल्बम बनाई है, उसमें पंजाबी गज़ल है। देखिए उसमें उसके जो शब्द है इतने गहरे हैं। जिगर दे डूंगे जख्मानू छुपाया भी नहीं जाता। किसे दी याद नू दिल तो, किसे दी याद नू दिल तो, भुलाया भी नहीं जाता। जिगर दे डूंगे जख्मानू। इसमें बांसुरी इतनी बजी है और शिवाजी ने क्या गजब गाया। ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द बोल रहा है, इतना अच्छा वो गा गए हैं। आप भी सुनिएगा, हजारों उसमें लाइक्स आ चुके हैं, यूट्यूब पर है, अवश्य सुनिएगा। हमारी ज़िंदगी तो लगभग निकल चुकी है, 5-7 साल और में निकल जाएंगे। तो आप सबके लिए यही है कि जो शौक़ है उसे पूरे करो, पढ़ो लिखो, घूमो फिरो और खूब पैसा भी कमाओ, दान भी करो और लोगों की हेल्प भी करो। अगला जो मेरा फिल्म का जो मोटिव है विश्व बंधुत्व की ओर है कि हमें जो लोग हैं उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड लेवल पे पर्यावरण का तो आप कर ही रहे हैं, तो विश्व बंधुत्व की ओर मैं ये फिल्म बना रहा हूँ नेक्स्ट। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी और इंटरनेशनल लेवल पे ये शायद कुछ नाम भी कमा जाए। बहुत 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 धन्यवाद। आज यह कार्निवल सिर्फ एक आयोजन नहीं, एक विरासत है। पुरस्कार, पहचान और सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों के चेहरों पर मुस्कान। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, एक शहर की आवाज है। हर इंसान के दिल में इस कार्निवल की अपनी एक कहानी है। यह है एक इंसान की कहानी, एक सपने की कहानी और एक शहर की कहानी। मनाली कार्निवल जो हमेशा याद रहेगा।